जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके बीच एसएससी एमटीएस, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बस जो है सिर्फ आपके 10 ही दिन, जी हाँ दोस्तों, 10 ही दिन आपके शेष रह गए हैं आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। जैसा कि आपको पता है कि 30 सितंबर से आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और लगभग नवंबर माह तक आपका एग्ज़ाम जो है इस बार होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि लगभग यहाँ पर 60 लाख के आसपास जो है फॉर्म फिल किए गए हैं मात्र 10,000 सीटों के लिए। तो इस बार कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो जो नए स्टूडेंट हैं, एक तरीके से जो आप कह सकते हैं एक फ्रेशर स्टूडेंट है, हम उनके बीच जो है आज आपके लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास, जी हाँ दोस्तों, स्टैटिक जीके और जीएस की जो है एक मैराथन क्लास लेके आए हुए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा जो है कारगर सिद्ध होने वाला है। तो अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है काफ़ी ज़्यादा आपको सहायता मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम के लिहाज से अगर देखा जाए तो देर न करते हुए चलते हैं पहली स्लाइड की ओर। और पहली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर ये रही और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आपकी है। और इसमें आपका पहला प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, आपका इसमें पहला प्रश्न आपका है कि महमूद गजनवी, जी हाँ दोस्तों, महमूद गजनवी द्वारा जो है ध्वस्त सोमनाथ मंदिर, जी हाँ दोस्तों, महमूद गजनवी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का जो है पुनर्निर्माण किसने जो है करवाया था? तो कुमार पाल, जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमार पाल के द्वारा जो है महमूद गजनवी द्वारा जो है ध्वस्त किए गए सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण जो है करवाया गया था। और यह ऐसा प्रश्न है जो कि कई बार एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपका है कि विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या है? तो मतलब शिष्ट था क्या? तो शिष्ट को जो है भू राजस्व, जहाँ दोस्तों जो भू राजस्व वहाँ वसूला जाता था उसी को जो है शिष्ट कहते थे। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए, अष्टप्रधान नाम से किसे जाना जाता है? तो अष्टप्रधान नाम से किसे जाना जाता है? तो शिवाजी, जो यहाँ दोस्तों जो शिवाजी थे उनके सलाहकार को जो है अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर 8 सलाहकार थे। अगर बात की जाए अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न आपका है कि किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था जो है किस शासक ने शुरू की थी? तो शेर शाह सूरी, जी हाँ दोस्तों, शेर शाह सूरी ने जो है इस व्यवस्था को जो है शुरू किया हुआ था। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो किस मुगल बादशाह ने जो है नवरोज, जहाँ दोस्तों फारस का त्यौहार होता है नवरोज, मनाया जाना जो है बंद करा दिया था? मतलब किस मुगल बादशाह ने जो है नवरोज त्यौहार को बंद करवा दिया था? तो औरंगजेब, जहाँ दोस्तों औरंगजेब ने जो है इसको बंद करवा दिया था। अगर वहीं शुरुआत की बात की जाए, जो शुरुआत नवरोज हुआ कहाँ से था? तो बलबन के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की ओर। और अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर ये रही और इसमें पहला प्रश्न आपका है कि फुतहात ए आलमगीरी, जहाँ दोस्तों जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक कौन है? तो ईश्वर दास, जी हाँ दोस्तों, ईश्वर दास जो है इसके लेखक हैं। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपका है कि किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम जो है शाह बेखबर है? तो बहादुर शाह जो आपके फर्स्ट थे, इन्हीं का नाम जो है शाह बेखबर था। अगला प्रश्न आपका है, यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, ना कि उसकी बुद्धिमत्ता का? तो विसेंट ए स्मिथ, जहाँ दोस्तों विसेंट ए स्मिथ ने कहा था कि दीन इलाही जो है अकबर की मूर्खता का प्रतीक है, ना कि उसकी बुद्धिमत्ता का। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? तो सालाबाई की संधि से जो है इस युद्ध का जो है अंत हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता था। तो गोप्ता शब्द जो है राजा के लिए ऋग्वैदिक समाज में उपयोग किया जाता था। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की ओर। और अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपका है, किसने यह माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था? तो बाल गंगाधर तिलक, जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है माना गया था। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपका है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर हाथी, गैंडा, बाघ, अश्व और बैल में से कौन अंकित नहीं था? तो अश्व, जी हाँ दोस्तों, अश्व का जो चिन्ह था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर नहीं था। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपका है कि चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद, जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न आपका है कि किस नगर को जो है
कुब्तुल इस्लाम नाम दिया गया था? तो देवगिरी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, कई बार यह क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। देवगिरी का जो है अगर नाम की बात की जाए तो कुब्तुल इस्लाम नाम दिया गया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपका है कि प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम। जी हाँ दोस्तों, सिंधु और झेलम के बीच जो है प्राचीन तक्षशिला आपका स्थित था। अब चलते हैं अगले स्लाइड की ओर, और अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर ये रही। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला आपका है कि वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का केंद्र था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ही आपका जो है वज्रयान शाखा का केंद्र माना जाता था। अगला प्रश्न आपका है कि शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन थे? तो पेशवा थे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही जो शिवाजी के वंशज जब खत्म हुए थे तो उसके बाद पेशवा ने जो है इनके पूरे राजकाज को संभाल लिया हुआ था। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ था? तो इमादुद्दौला का मकबरा। जी हाँ दोस्तों, जो आगरा का इमादुद्दौला का मकबरा है उसमें जो है पहली बार जो है संगमरमर का उपयोग किया गया था। अगर वही बात की जाए अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आपका दिया गया है ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। जो ग्रीक राजा थे उनके द्वारा जो है पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, और उनके नाम कौन कौन से थे? मेगास्थनीज, डाइमेकस और उसके बाद पेट्रोक्लिस। मेगास्थनीज, डाइमेकस और पेट्रोक्लिस को जो है ग्रीक राजा के द्वारा जो है पाटलिपुत्र में 3 राजदूत के रूप में भेजा गया था। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ, और अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर, और आपके ये जो सारे प्रश्नों का संग्रह है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी एमटीएस के लिहाज से देखा जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वही बात की जाए इस स्लाइड की पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न आपका है कि कपूर मंजरी का लेखक राजशेखर किसके दरबार को सुशोभित करता था? तो महेंद्र पाल के दरबार को। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र पाल के दरबार को यह सुशोभित करता था। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपका है कि मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते थे? तो मिहिर भोज। जी हाँ दोस्तों, मिहिर भोज को जो है इस्लाम का शत्रु कहते थे। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपका है कि कुल मनसबदारों में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 32 था, जो समाप्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत था? तो औरंगजेब। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो है मनसबदारों की संख्या थी। अगला प्रश्न आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर के दरबार में, जी हाँ दोस्तों, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत आया था। राजदूत था कौन? विलियम हॉकिंस। जी हाँ दोस्तों, विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। अगर बात की जाए वहीं अगले स्लाइड की, तो अगली स्लाइड भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका पहला प्रश्न जो आपका दिया गया है कि अकबर के विरुद्ध, जी हाँ दोस्तों, अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीवी का संबंध किस राज्य से है? तो अहमदनगर से। जी हाँ दोस्तों, इनका संबंध कहाँ से था? तो अहमदनगर से था। अगर वही बात की जाए अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में आपका पड़ता है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी आपका स्थित है। अगर वही बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखित है? तो तुजुक-ए-बाबरी बाबर की आत्मकथा है, उसको किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की भाषा में उसको जो है लिखा गया है। अगर वही अगले प्रश्न की बात की जाए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति किस जो है गवर्नर जनरल द्वारा लाई गई थी? तो लॉर्ड बेलेजली। जहाँ दोस्तों, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा जो है यह नीति जो है आपकी आई हुई थी। अगर वही बात की जाए अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका है दसराग का युद्ध। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यह है कि दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुरानी जो है नदी थी उसी के तट पर इस युद्ध को लड़ा गया था। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हाँ दोस्तों, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम अगर एसएससी एमटीएस के लिहाज से देखा जाए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम देने से पूर्व जो है इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर ले, ताकि एक आप अच्छा स्कोर, जैसा कि आपको पता है कि स्टैटिक जीके में जो है काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है स्टूडेंटों को, तो आप जो है एक अच्छा स्कोर कर पाएँ ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।